आज हम सीखेंगे कि आप वी लुकअप का नाम सुना ही होगा आपने, जो कि काफ़ी पॉपुलर है। आपको हर जगह जॉब्स में ज़रूरत पड़ती है वी लुकअप यूज़ करने की। तो होता क्या है कि जनरली लोग सोचते हैं कि यार मेरे पास लैपटॉप नहीं है, मेरे पास कंप्यूटर नहीं है, मेरे पास डेस्कटॉप नहीं है, हम कहाँ से वी लुकअप प्रैक्टिस करें, उसके लिए हमें कंप्यूटर चाहिए और हम उसके बिना वी लुकअप प्रैक्टिस नहीं कर सकते। तो इससे काफ़ी प्रॉब्लम्स होती है लोगों को जिनके पास मतलब कंप्यूटर नहीं है। बट मोबाइल तो सबके पास है। तो अब क्या है कि मैं आपको ये बताऊंगा कि आप मोबाइल में ही कैसे वी लुकअप, एच लुकअप ये सब प्रैक्टिस कर सकते हैं। फिलहाल मैं आज आपको खाली बताऊंगा कि वी लुकअप कैसे प्रैक्टिस करते हैं, मतलब वी लुकअप आप कैसे मोबाइल में कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको ये करना है कि आपको अपने मोबाइल में प्ले स्टोर से जाके माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का मतलब सॉफ्टवेयर आता है। एक्सेल का भी आता है, पावर पॉइंट का भी आता है, वर्ड का भी आता है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, क्योंकि हम एक्सेल की आज बात कर रहे हैं वी लुकअप की, तो इसलिए हमें जो है कि सबसे पहले आप एक्सेल को डाउनलोड कर लीजिए प्ले स्टोर पे जाके। ठीक है, तो आप जब डाउनलोड कर लेंगे तो देखिए ये कुछ इस तरह का दिखेगा, जैसा कि आप मेरे मोबाइल स्क्रीन पे देख सकते हैं एक्सेल। ठीक है, फिर आपको क्या करना है, एक्सेल को ओपन करिए। ठीक है, एक्सेल को ओपन कर लिया। तो हम क्योंकि वी लुकअप पढ़ रहे हैं इसलिए मैंने पहले से ही कुछ प्रोडक्ट्स, क्वांटिटी और प्राइस करके बनाया हुआ है कॉलम्स, और उसके नीचे सारी चीज़ें डाली हुई है। जैसे प्रोडक्ट्स में मोबाइल, कंप्यूटर, लैपटॉप, टेबल, टी शर्ट्स, हुडी, स्वेट शर्ट्स। ठीक है, और उनकी क्वांटिटी डाली हुई है और प्राइस डाला हुआ है। ठीक है, तो क्योंकि मैं आज एडिटिंग की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बस आपको वी लुकअप बताना चाहता हूँ कि कैसे आप यूज़ कर सकते हैं। तो उसके लिए जैसे वी लुकअप क्या होता है, वी लुकअप का मतलब हमारा ये होता है, ये जॉब्स में इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वी लुकअप का यूज़ एक्सेल में, क्योंकि वी लुकअप से आप क्या होता है कि आप इजीली, मतलब जैसे ये तो मैंने थोड़ा सा डाटा बनाया है केवल एग्जांपल के लिए, एज एग्जांपल। इसमें क्या होता है कि जैसे आपको बहुत बड़ा डाटा दे दिया गया ऑफिस में। ठीक है, बहुत बड़ा डाटा है, बहुत ज़्यादा ही मतलब लेंदी है, और जिसको कि आप एक बार में पूरी स्क्रीन पे देख नहीं सकते। ठीक है, और आपसे कहा गया कि आप पर्टिकुलर इस नाम का, मतलब जैसे ये प्रोडक्ट का, जैसे मान लीजिए टी शर्ट का आपको प्राइस जानना है। ठीक है, और टी शर्ट जो है बहुत ही नीचे लिखा हुआ है कंप्यूटर स्क्रीन पे, और ये काम आपको वेरी मतलब बहुत ज़्यादा फास्ट करना है। ठीक है, आपके पास इतना समय नहीं है कि आप बैठ के एक एक प्रोडक्ट जाए नीचे स्क्रॉल डाउन करके ढूंढे। ठीक है, तो तब यूज़ आता है वी लुकअप का। ठीक है, तब वी लुकअप का गेम स्टार्ट होता है इसमें। ठीक है, मतलब वी लुकअप का रोल आता है इसमें। ठीक है, तो वी लुकअप से आप क्या होता है कि वी लुकअप से आप जनरली मतलब डायरेक्टली, चाहे कितना भी बड़ा डाटा हो, आपको केवल फार्मूला अप्लाई करना पड़ता है पूरे टेबल पे, और उसके बाद आप किसी भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट का प्राइस जान सकते हैं, क्वांटिटी जान सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ मतलब बिना कोई मेहनत के, ठीक है, ईजिली एकदम। एक बार ही आपको केवल फार्मूला लगाना रहता है, वो बार बार नहीं आपको करना है, वो आप एक बार लगा देंगे फार्मूला, वो हमेशा रहेगा। ठीक है, तो आइए अब हम देखते हैं कि ये असल में वर्क कैसे करता है, और वो भी मोबाइल में आपकी, आप अपने मोबाइल में कैसे कर सकते हो। ठीक है, तो इतना तो आपने कर लिया, एक्सेल डाउनलोड कर लिया, एक्सेल को ओपन कर लिया। इस तरह का डाटा बना लीजिए अपनी प्रैक्टिस के लिए, जैसे मैंने ये बनाया। आप चाहो तो इसी को अपने में लिख सकते हो या जो भी आपको मानना है। ठीक है, तो जैसे प्रोडक्ट्स, क्वांटिटी, प्राइस। ठीक है, उसके नीचे प्रोडक्ट का नाम, क्वांटिटी, प्राइस, कुछ भी आप बना सकते हो अपने हिसाब से। ठीक है, और ऊपर हमने हेडिंग डाल दी वी लुकअप। समझ में आया कि हाँ हम वी लुकअप की प्रैक्टिस कर रहे हैं। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, फॉर्मूला कैसे अप्लाई करते हैं वी लुकअप का। ठीक है, तो ये डाटा तो आपने में ईजिली बस आप टाइप करके अपने हिसाब से। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अब हमें फार्मूला लगाने के लिए एक चीज़ ध्यान देना पड़ता है कि जैसे आप जब भी वी लुकअप का फार्मूला लगाओ, तो जहाँ पे भी आप फार्मूला लगा रहे हो, जिस कॉलम में, जैसे मैंने इस कॉलम में, मान लीजिए हमें इस कॉलम में फार्मूला अप्लाई करना है, तो आप एक चीज़ ध्यान रखना कि एक कॉलम आप छोड़ देना, चाहे आगे चाहे कहीं भी, बट आप उसके जस्ट आगे छोड़ोगे तो आपको ईजी पड़ जाए। ठीक है, तो मैंने जैसे छोड़ दिया A12, तो A12 आप समझ रहे होगे, ए ये मतलब ए जो है कि आपका कॉलम हो गया, और 12 जो है कि आपका रो हो गया। ठीक है, तो A12 का कम्बिनेशन यानी यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे आपका, तो इसको आप छोड़ दिए जैसे, और आप B12 में आके फार्मूला अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो जैसे हमने फार्मूला अप्लाई करना है, तो वी लुकअप का फार्मूला कैसे अप्लाई होता है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, पहले तो इज़ इक्वल टू लगाइए। ठीक है, उसके बाद वी लुकअप टाइप कीजिए। हो सके तो कैपिटल में ही करिएगा, चाहे तो स्मॉल में भी कर सकते हो, उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, फार्मूला अप्लाई होना ही होना है। तो जैसे मान लीजिए मैंने कैपिटल में किया वी लुकअप। ठीक है, ठीक है, ये आपने लिख लिया वी लुकअप। ठीक है, वी लुकअप। अब आपको क्या करना है, ब्रैकेट लगाना, ब्रैकेट ओपन। ठीक है, फिर ब्रैकेट के अंदर, याद रखिएगा आपको ब्रैकेट के पहले क्या करिए, ब्रैकेट लगा लीजिए। ठीक है, ब्रैकेट पूरा लगा लिए। अब इन ब्रैकेट मतलब ब्रैकेट के अंदर जो है आपको जो टाइप करना है वो मैं बताता हूँ, जिससे मेनली ये फार्मूला अप्लाई होता है। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, इसमें इसमें आपको लिखना है, सबसे पहले याद रखिएगा कि आपको ये कॉलम लिखना है A12। ठीक है, कि जिसमें आप प्रोडक्ट्स के नाम लिखोगे,
जानने के लिए उसकी वैल्यू, उसका प्राइस, ठीक है, या क्वांटिटी, ठीक है। तो अब क्या करते हैं, अब हम फॉर्मूले पे आते हैं। तो सबसे पहले A12 आप लिख लीजिए, A12, ठीक है। तो ये देखिए सेलेक्ट हो गया ऑटोमेटिक। फिर कॉमा लगाइए, कॉमा लगाने के बाद आपको इस टेबल को सेलेक्ट करना है। तो टेबल आप हमारा कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, A3 से लेके, मतलब ये प्रोडक्ट का A3 से लेके पूरा C9 तक, ठीक है, स्वेट शर्ट्स तक। तो A3 से लेके C9, तो आपको क्या करना है, A3 लिखना है, A3, फिर आपको ये लगाना है, कोलन लगाना है, ठीक है, कोलन लगाना है। याद रखिएगा जब आप टेबल सेलेक्ट करते हैं तो जो एक पॉइंट से आप जहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं उसके बीच में, और जहाँ पे एंड कर रहे हैं उसके बीच में आपको जो है कि कोलन लगाना होता है, ठीक है। तो हमने कोलन लगाया, फिर उसके बाद आप C9 टाइप करोगे। तो जैसे ही हम C9 टाइप करेंगे ये पूरे टेबल को सेलेक्ट कर लेगा। देखिए देखिए, ये सेलेक्ट कर लिया, पूरा टेबल हमारा सेलेक्ट हो गया। तो इसी तरह आपको करना रहेगा। फिर उसके बाद आप फिर कॉमा लगाइए, ठीक है। कॉमा लगाने के बाद अब क्या आता है, अब मेन चीज़ ध्यान दीजिएगा, ये बहुत ध्यान देने वाली चीज़ है कि आपको ये डिसाइड करना है कि आप किस रो इंडेक्स नंबर को सेलेक्ट करना चाहते हैं। रो इंडेक्स नंबर मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन को जो है रो हमारा बोला जाता है, ठीक है, एक्सेल में, और जो वर्टिकल होती है वो कॉलम होता है, ठीक है। तो आप जानते ही होंगे मेरे ख्याल से। तो आप रो में जैसे रो इंडेक्स नंबर अब डालना है, तो हमें ये गिनना पड़ेगा कि कितने लाइन में है। जैसे प्रोडक्ट्स, क्वांटिटी, प्राइस, तो हमें प्राइस जानना है। मतलब ऐसे फॉर एग्जांपल मैं आपको समझा रहा हूँ कि मुझे अभी प्राइस, तो हम यहाँ पे 3 डाल देंगे क्योंकि वो तीसरे नंबर पे, ठीक है, 1 2 3, प्रोडक्ट, क्वांटिटी, प्राइस। तो तीसरे नंबर 3 डाला, फिर आप कॉमा लगा दीजिए। फिर उसके बाद अब आपको क्या करना है, ध्यान दीजिएगा कि अब आपको ज़ीरो लिखना है। ज़ीरो का मतलब होता है कि एग्जैक्ट वैल्यू, मतलब आपको एग्जैक्ट वैल्यू जाननी है यहाँ पे, ठीक है, कि मतलब मोबाइल की या लैपटॉप या किसी भी चीज़ की, जो भी हमारे प्रोडक्ट्स हैं उसकी एग्जैक्ट वैल्यू कितनी है, ठीक है। तो हमने उसके लिए हमारा ज़ीरो यूज़ होता है एग्जैक्ट वैल्यू को डिनोट करने के लिए, ठीक है। ये हो गया। अब इसके बाद आपको क्या करना है, इसमें ऊपर जो आपको ये दिख रहा है ओके का टिक का साइन, इस पर आपको क्लिक करना है। तो क्लिक किया तो ये क्या आ गया, नॉट अकाउंटेड, ठीक है। तो इससे अभी मतलब नहीं है, आपका फॉर्मूला हो गया। अब आप याद रखिएगा आपने क्या सेलेक्ट किया था, A12, ठीक है, A12 कॉलम को सेलेक्ट किया था। तो आप 12 पे आए, A12 पे, ठीक है। अब यहाँ पे जो भी याद रखिएगा क्योंकि फार्मूला हमारा अप्लाई हो गया B12 में, ठीक है। तो वहाँ पे मेरा फार्मूला अप्लाई है और हमने A12 को सेलेक्ट किया था सबसे पहले, जहाँ पे मैं प्रोडक्ट का नाम लिखूँगा और यहाँ पे B12 में उसके प्राइस आते जाएंगे, ठीक है। तो अब हम जैसे कि A12 में हम लिखते हैं, मान लीजिए हमें हुडी का जानना है कि कितना प्राइस है, ठीक है, और हुडी बहुत नीचे आप ढूंढ ही नहीं पा रहे हो क्योंकि भाई पॉसिबल नहीं है और आपके पास कम समय, आपको कम समय में अपने जॉब पे अच्छा परफॉर्मेंस करना है। तो उसके लिए हमारा A12 में हमें जैसे डालना हुडी का जानना है, ठीक है। तो हमने A12 पे अपने, क्योंकि हमने यही सेलेक्ट किया था, आप कोई भी सेलेक्ट करके कर सकते हो, बट ये आपको मतलब सबसे ज़्यादा ईजी पड़ेगा और नीट एंड क्लीन रहेगा, ठीक है। तो अब हम जैसे A12 पे लिख देते हैं हुडी। और याद रखिएगा कि जब भी आप कोई प्रोडक्ट का नाम लिख रहे हैं तो आपको ये चीज़ याद रखना है कि आप जिस तरह से आपने उस प्रोडक्ट का नाम लिखा है टेबल में, उसी तरह उस प्रोडक्ट का नाम टेबल में लिखना रहता है, ठीक है, मतलब यहाँ पे लिखना रहेगा सेम। तो हुडी, तो जैसे मान लीजिए हमने हुडी लिखा और फिर आपका ये जो टिक वाला साइन है ऊपर, इस पर आपको क्लिक करना है, ठीक है। ये मोबाइल का मैं बात कर रहा हूँ, आप जब कंप्यूटर में करोगे अपने या लैपटॉप में तो उसमें इंटर मारना रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे मतलब इंटर प्रेस करना रहता है, ठीक है। और फिर मैं यहाँ पे टिक, जैसे टिक का जो साइन है, मोबाइल की बात कर रहा हूँ फिलहाल, तो टिक साइन पे जब आप टैप करोगे तो देखिए हुडी का आ गया 29,000। आप मैच करा सकते हो कि सही है कि नहीं, ठीक है। तो जैसा कि आप देख सकते हो हुडी का प्राइस कितना है, 29,000, ठीक है। तो इस तरह ये वी लुकअप यूज़ होता है। अब जैसे आप और भी ट्राई कर सकते हो, जैसे हुडी की जगह हमने डाल दिया टी शर्ट्स, ठीक है। और याद रखिएगा जैसे आपने लिखा वैसे ही लिखिएगा, ठीक है। फिर उसके बाद टिक पे हमने क्लिक किया तो टी शर्ट्स के प्राइस आ गए 12,000। समझ गए? तो मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे कि वी लुकअप का यूज़ कैसे होता है। मैं आपको एक दो चीज़ और भी टाइप करके दिखा देता हूँ, ठीक है। अब जैसे लैपटॉप, ठीक है, लैपटॉप डाल के फिर टिक पे, तो आ गया लैपटॉप का प्राइस, मिला सकते हैं आप। चाहे कितनी भी बड़ी प्राइस हो, चाहे कितना भी बड़ा हो, उससे मतलब नहीं है। जब आप फार्मूला अप्लाई करेंगे वी लुकअप, तो एक्सेल क्या होता है, वो ऑटोमेटेड होता है, वो ऑटोमेटिकली एकदम करेक्ट वैल्यू ही आपको देगा। और याद रखिएगा जैसा मैंने फार्मूला में समझाया है उसी तरह से फार्मूला को आप अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से हमारा वी लुकअप हो गया, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे कि वी लुकअप का यूज़ आप कैसे कर सकते हैं। और सबसे बड़ी चीज़ है कि मैंने आपको ये बताया आज कि आप मतलब मोबाइल में कैसे यूज़ कर सकते हो, क्योंकि भाई हर किसी के पास लैपटॉप नहीं है, हर किसी के पास कंप्यूटर नहीं है, तो लोगों को प्रॉब्लम होती है। लोग सोचते हैं कि हम कैसे प्रैक्टिस करें, ठीक है। तो उसका ये सबसे बड़ा सॉल्यूशन है कि आप इजीली अपने मोबाइल में डाउनलोड करिए माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के
ऐप को प्ले स्टोर पे जाके, ठीक है, और ईज़िली उसको प्रैक्टिस करिए। चाहे आपके पास एंड्रॉयड हो चाहे iOS हो, आप दोनों में एक्सेल डाउनलोड कर सकते हैं। iOS के लिए ऐप स्टोर में चले जाइए और एंड्रॉयड के लिए प्ले स्टोर में, ठीक है। तो इस तरह से आप वी लुकअप को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं इसका जो आपको यूज़ है वी लुकअप का, काफ़ी यूज़ पड़ेगा ऑफिस में, ठीक है। और मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे। अगर आपको अच्छा लगा हो, आपको कुछ नया सीखने को मिला हो, तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। साइनिंग ऑफ, पीस।